चलिए दोस्तों, पहुंच गया हूँ मैं भी रामनगर मार्केट में। और रामनगर मार्केट में थोड़ा सा गाड़ी का हल्का सा कुछ दिक्कत आ गई थी, तो इसका एक पेज ढीला हो गया, उसको सही करवा रहा हूँ। और ससुराल से आने के बाद पहुँच गया हूँ मैं ठीक रामनगर मार्केट में। और अब निकलता हूँ सीधे घर के लिए। तो जो है कि यहाँ पे जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि गर्मी खूब सारी होनी शुरू हो जा रही है। तो सुबह सुबह का मौसम तो अभी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन हो रहा है तो वैसे वैसे गर्मी होनी शुरू हो जा रही है। अब बहुत टाइम बाद अगर शहर की तरफ आओ तो क्या होता है कि कान बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं भाई। देख सकते हैं रामनगर मार्केट में ट्रैफिक भी काफ़ी होता है। इस तरफ को ये तो मेन हाईवे है, लेकिन जैसे ऊपर मेन मार्केट में जाएंगे तो उस तरफ को तो खूब सारी ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे अभी गाड़ी का थोड़ा सा हेड में हल्का सा हिल रहा था, तो जिसकी वजह से कि इसको सही करवा रहा हूँ भाई। तो रामनगर से आने के बाद पहुँच गया हूँ मैं ठीक झड़गांव में, यानी मरचुला के ठीक ऊपर वाली धार पे। और यहाँ को बोलते हैं भाई दोस्तों झड़गांव। और यहाँ से खूब सारे नज़ारे दिखाई देते हैं। ये वाली जो रोड दिखाई दे रही है आपको, ये सीधे गढ़वाल वाली रोड है। ये पहाड़ी से होते हुए जा रही है ये वाली रोड। मैं भी जा सकता था उस वाले रास्ते से, लेकिन वो काफ़ी घूम पड़ता है, यानी 4 से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा मेरे को। और यहाँ ठीक इस वाली रोड पे कटबटे के सामने मिल जाता है। लेकिन मैंने कहा चलो इसी रास्ते चलते हैं, नहीं तो वो वाली रोड बिल्कुल अच्छी बनी हुई है और पक्की है बिल्कुल चारों तरफ। तो जो है कि उस रास्ते सही था, लेकिन वो लंबा पड़ता है, तो मैंने कहा चलो इसी रास्ते चलते हैं। इस वाली रोड की स्थिति भी ठीक है, कहीं कहीं पे ख़राब है, लेकिन क्या है कि इस वाले रास्ते से हमें ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ता है, शॉर्ट पड़ता है, तो इसी वाले रास्ते से हम जाते हैं। रामनगर में तो थोड़ा ही रुका मैं, क्योंकि बहुत सारी गर्मी हो रही है भैया। अपनी बस की तो वहाँ पे रहना नहीं है, क्योंकि हम हैं पहाड़ वाले। और शहरों में क्या होता है कि खूब सारी गर्मी शुरू हो गई है। और क्या है कि रामनगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो जिसके चक्कर में कि क्या है कि मैं रुका नहीं वहाँ पे। हल्का सा गाड़ी का काम कराया, उसको वॉश कराया, और उतने के बाद सीधा मैं आ गया। मरचुला में भी रुक रहा था, लेकिन मरचुला में और भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सीधा निकलते हैं, आगे रुकेंगे फिर। तो अब यहाँ पे रुका हुआ मैं झड़गांव में, तो इस तरफ को ज़्यादा एहसास नहीं हो रही है, क्योंकि हवा भी चल रही है और थोड़ा ऊंचाई में। मैडम की तबीयत का कल क्या हुआ कि एक्सरे वगैरह करवा, एक्सरे नहीं ईसीजी कराई, और उतने के बाद ब्लड टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दे रखी है, तो 1 हफ्ते बाद फिर बोला कि चेकअप कराने के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने क्या है कि हमको वहीं छोड़ दिया है। तो मैंने कहा तू यहीं रहे, 1 हफ्ते बाद फिर आना ही है, तो इससे अच्छा तू यहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे मेरे ससुर और भी रामनगर में ही रहते हैं, हल्द्वानी में। तो मैंने कहा चलो तू यहीं रह ले, और फिर 1 हफ्ते बाद तू घर आ जाना। तो क्या है कि फिर जाना ही था, तो मैंने कहा यार ये डबल हो रहा है, 1 हफ्ते बाद तो फिर दोनों ने आना ही था। तो मैंने कहा सही है, तू चेकअप करवा के तो वहाँ से फिर सीधे गाड़ी में आ जा। मुसीबतें जब आती हैं तो लगातार ही आती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले माँ गई थी दिल्ली, तो माँ की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, तो माँ आ गई है घर। अब जैसे ही माँ घर आई तो मैडम की तबीयत ख़राब होने लग गई। तो जो है कि काफ़ी टाइम से हो रहा था, 1 से 1.5 महीने से बता रही थी कि पेट में दर्द हो रहा है, कभी छाती में दर्द हो रहा है। तो क्या है कि मैंने कहा यार चलो चेकअप करवा लेते हैं। बाद में क्या होता कि ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत खूब सारी हो जाती है फिर। तो मैंने कहा चलो टाइम से दिखा देते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे गए थे चेकअप करवाने के लिए। तो क्या करें भाई दोस्तों, ऐसे ही है पहाड़ का जीवन। पहाड़ का क्या है कि काम भी करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी उतराई चढ़ाई, जंगल जाना, जंगल से आना, तो क्या है कि काम तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसे तबीयत ख़राब रहेगी तो काम भी नहीं हो पाता भाई। ऐसे ही है भाई दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो लगातार ही आती है। पर ये सब नसीब का लेखा जोखा है, जो होना होगा वो तो होता ही है। लेकिन क्या है कि उसको झेलना पड़ता है। तो क्या है कि ये तो इंसान के साथ लगा रहता है, कभी दुख कभी सुख। लेकिन क्या है कि हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पहाड़ों में नज़दीक में ये सेवाएं नहीं हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, या जैसे नॉर्मल सी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो हो जाता है। लेकिन क्या है कि किसी का अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे कराना है, तो वो हमारे पहाड़ों में नहीं हो पाता भाई। तो इसके चक्कर में हमें क्या है कि शहरों की तरफ दौड़ना पड़ता है। तो हमारे यहाँ से रामनगर 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर से भी आगे जाना पड़ता है। कभी काशीपुर चले गए तो फिर 115-120 किलोमीटर हो जाता है। तो पहाड़ों में यही है भाई दोस्तों, इसीलिए हमारे पहाड़ों से क्या हो रहा है कि पलायन हो रहा है। सुविधा ही नहीं है बस। सुविधा की वजह से लोग बाग जो है कि सब शहरों में बस गए हैं। का ठीक 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और धूप तो काफ़ी तगड़ी वाली हो रही है, जैसे कि सबको ही पता है आजकल गर्मियों के दिन हैं। और इस तरफ को क्या है कि ये नीचे वाले एरिया हैं, जो ये गांव हैं, इस तरफ को कुछ ज़्यादा ही होती भाई।
क्योंकि ये गधेरे के किनारे बसे हुए गांव हैं और इस तरफ को क्या है कि उमस खूब सारी होती है भाई। बाकी जैसे टॉप में जाएंगे, जैसे उस तरफ को धार में गाँव हैं या इस तरफ को धार में गाँव हैं, तो इधर ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन जो है कि नीचे की तरफ जो भी गाँव हैं उनमें क्या है कि रहना मुश्किल हो जाता है भाई। बिल्कुल प्लेन्स वाला माहौल हो जाता है। तो क्या करें भाई, मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही। अब जैसे क्या है कि गर्मियों में हमारे पहाड़ों में यही दिक्कत होती है कि ज़्यादातर आग लग जाती है। ये देख सकते हैं सामने धार पे आग लगी हुई है, तो जिसकी वजह से कि धुंध भी हो रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है और गर्मी भी हो रही है भाई। तो पहाड़ों में यही है, जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है लोग बाग जंगल में आग लगाना चालू कर देते हैं भाई। ससुराल में वीडियो नहीं बनाई मैंने ज़्यादा, क्योंकि ससुराल में थोड़ा वीडियो फ्रेंडली भी नहीं है, सास वगैरह जो भी है, इसके चक्कर में कि वीडियो भी नहीं बनाया। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से भी और मिलते हैं आपको सीधे आगे, देखते हैं बीच में। चलिए दोस्तों, पहुँच गया हूँ मैं अभी ठीक अपने गाँव के पड़ोस में ही लगा लो। तो मैं हूँ ठीक अभी घर पकड़ में, और अभी यहाँ से मुझे 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र और करना है घर तक। तो जो है कि मोले मोले खाल में मैंने खाना खाया, लंच किया। तो लंच करने के बाद कंटिन्यू चल रहा हूँ और यहाँ आके रुक रहा हूँ भाई। 2:15 बजे मैं कम से कम मोले खाल में था और अभी बज रहे हैं भाई दोस्तों 3:30। तो काफ़ी जल्दी आ गया मैं, रुका कहीं भी नहीं। तो जो है कि चलते चलते सीधे यहीं पे आके रुक रहा हूँ। तो अब यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर जाना है और मौसम जो है कि साफ़ ही हो रखा है। और हमारे पहाड़ों में क्या है भाई दोस्तों, जैसे जैसे शाम होती है तो वैसे वैसे हल्की फुल्की ठंड भी लगती है। और प्लेन्स में क्या है कि जैसे जैसे छाया होती है तो उमस होनी शुरू हो जाती है भाई। तो जल कल जैसे मैं रामनगर में था तो शाम को भी काफ़ी उमस हो रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई पहाड़ों में क्या ही अच्छा मौसम हो रखा है मतलब। चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे और मिलते हैं आपको सीधे अपनी मार्केट में। तो भाई दोस्तों पहुँच गया था मैं ठीक यहाँ पे 4 बजे लगभग अपनी मार्केट में। और यहाँ पे मौसम देख सकते हैं यार, जैसे ही रामनगर में कल हम इस टाइम ससुराल में गए थे तो काफ़ी गर्मी हो रही थी भाई। और हमारे पहाड़ों में देख लो यार क्या सुकून भरा है। तभी तो मैं जाने को राज़ी नहीं होता हूँ, जब से लॉकडाउन लगा तो मैं घर पे ही हूँ। और अब मेरा मन भी नहीं लगता भाई वहाँ जाने का, कहीं भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे रामनगर हो, चाहे कहीं भी हो। लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या है कि मौसम काफ़ी सुंदर होता है और नज़ारा देख सकते हैं भाई आप, क्या ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पे तो इस टाइम एक चीज़ नहीं, दो दो चीज़ों की दिक्कत है। एक तो उमस और दूसरे मच्छर। तो मच्छर इतने थे कि खूब सारे भाई, मेरा तो एक हाथ बिल्कुल लाली हो रखा है। तो क्या करें भाई, शहरों में तो अब मन ही नहीं लगता। दोस्त नहीं रहने ना, किले नहीं रहने कुछ गंदी भी आते हैं कल खाई कुछ कल कुछ काई फ्रॉक भी नहीं उन कपड़े है फ्रॉक नहीं खुश का नहीं खुश ते दगड़ नहीं जावे त्या दोस्त को तब कल आई अच्छा मैडम के बोल तब अच्छा कल्लू कल्लू कब मैं पे नहीं रहने किले अरे पुराने कब ले आना ही हाँ। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई दोस्तों पहुंच गए हम घर पे और ये हमारी विद्या है जो कि आपने देख ही लिया। ये तो जब बोलती है तो रुकती नहीं है। और ये है हमारा लोकेश। तो लोकेश क्या हाल चाल? अच्छे हैं। तो क्या आज तो छुट्टी थी स्कूल की, संडे था आज, तो नहीं कह रहा आज नहीं नहीं कह ना अच्छा बॉल स्कूल जाना ठीक है। तो जो है कि दोस्तों क्या है कि बच्चे माँ के बिना उदास हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं घर पे आया तो बच्चे मेरे पे चिपक गए कि मम्मी कहाँ हैं। तो मैंने कहा मम्मी अभी रामनगर ही है, मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो जो है कि 1 हफ्ते बाद आएगी, है ना लोकेश, मम्मी आएगी 1 हफ्ते बाद। तो जैसे मम्मी की तबीयत सही हो जाएगी तो फिर मम्मी आ जाएगी अगले हफ्ते को ना, सोमवार को, है ना। अच्छा जो खाने स्कूल में भात खाने स्कूल में झूठ बोला हमने खीर भी नहीं खाई अच्छा मैडम हल्के बोल है मैं और के स्कूल के लिए नहीं आया तुम स्कूल के लिए नहीं आई तुम स्कूल क्यों नहीं आए तुम तब मैंने बोल के मैं दुकान जाऊँ तब तब मैंने स्कूल में बोल की स्कूल
खुशी में इसके ऊपर भी नहीं कुछ आने से तब करनी फाड़ दिनु अरे फल भी ना पको पेस चर्चे दे नहीं। हाँ। अच्छा तू डंडे नहीं चाहते कि काफी मत फाड़, क्यों फाड़ रहा है बालक? मैं अलवर के को किले फाड़ा था तुम किले फाड़ रहा था मैं इसका चटा देने ये झापट तब रोड पे जानता भाई। हाँ। अच्छा आते तो नहीं मारे ना मैडम? हाँ तो बहुत बढ़िया लड़की चाह रहा ना। विद्या गुड गर्ल है मैडम बोले ना, विद्या गुड गर्ल है, बहुत अच्छी लड़की है बोले ना। शाबाश। ए बच्चों गंदे काम मत करो, निबले नहीं किले निबले नहीं। हेलो दोस्तों गुड इवनिंग बोल दे। गुड इवनिंग ये देखना फोन में देखना। मेरा नाम विद्या है और कल हम जाएंगे स्कूल। 2 दिन की छुट्टी थी और कल जाएंगे स्कूल। मेरी मम्मी जा रखी है नैनीहाल और मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। मम्मी की तबीयत खराब हो रही है और हम घर में हैं। हाँ मम्मी की याद आ रही है। याद आ रही है ना होनी ना मम्मी याद है। हाँ तो चल बोल मम्मी नमस्ते। आप जल्दी ठीक हो जाओ और जल्दी घर आ जाओ। बाय बाय।